हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं एक छोटा सा शुरुआत किया हूँ यूट्यूब चैनल का। आप लोग का सहयोग रहा तो मेरा यूट्यूब चैनल में एक बहुत बड़ा परिवार रहेगा और मेरा कोशिश है एसएससी जेई, आरआरबी जेई और सीजी व्यापम और अदर स्टेट के एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आप लोग को बेहतर से बेहतर कंटेंट दूंगा। और आज सर्वे इंजीनियरिंग का क्लास है, पहला क्लास, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, जिससे कि जो स्टूडेंट इंग्लिश में कमज़ोर है वह हिंदी में भी पढ़ सकता है। और यह क्लास वन लाइनर बेस पे है। तो सर्वे इंजीनियरिंग में हमें टोटल 13 चैप्टर पढ़ना पड़ता है। पहला है हमारा इंट्रोडक्शन, दूसरा चेन सर्वे, तीसरा है कंपास सर्वे, चौथा है लेवलिंग, पांचवा है कंटूर, छठवां है प्लेन टेबल सर्वे, छठवां है प्लेन टेबल सर्वे और सातवां थ्योडोलाइट, आठवां कर्व, नौवां माइनर स्टूडेंट, 10वां कैलकुलेशन ऑफ एरिया, 11वां है वॉल्यूम मेजरमेंट, 12 नंबर का चैप्टर है मॉडर्न सर्वे इक्विपमेंट और 13 नंबर का है कन्वेंशनल साइन। तो ये सिलेबस है हमारा सर्वे इंजीनियरिंग का। तो हम आज शुरुआत करेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में है कि मतलब सर्वे क्या है। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु की सापेक्ष स्थिति एवं उनके बीच ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु के सापेक्ष स्थिति एवं उनके बीच ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज समतल तल में माप लेकर निर्धारित करने के लिए कला कहलाती है, उसे सर्वे कहते हैं हिंदी में। इंग्लिश में इसी को बोल सकते हैं द आर्ट ऑफ डिटरमाइन रिलेटिव पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ सरफेस बाय टेकिंग मेजरमेंट इन द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल प्लेन इज कॉल्ड सर्वे। तो स्टूडेंट, मेरा एक प्रयास है कि किसी को अगर इंग्लिश समझ में नहीं आती है तो आप हिंदी से पढ़ लीजिएगा, और अगर हिंदी समझ में नहीं आती है तो आप इंग्लिश से पढ़ लीजिएगा। तो जैसे अपना किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा कि डिटरमाइन ऑफ सर्वे या सर्वे को परिभाषित कीजिए, तो जैसे ऑप्शन पे रहेगा ए बी सी, तो जो हमारा ऑप्शन में रहेगा ए, द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग रिलेटिव पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ सरफेस बाय टेकिंग मेजरमेंट इन द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल प्लेन इज कॉल्ड। मतलब सर्वे क्या है, तो यह सर्वे किस प्रकार किया जाता है, तो वही चीज़ को बता रहा है। दूसरा अपना आता है द सर्वे इन विच द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज नॉट टेकन इनटू कंसाइडर इज कॉल्ड प्लेन सर्वे। मतलब कि कर्वेचर को हम कौन सा सर्वे में कंसाइडर नहीं करते हैं, तो प्लेन सर्वे में हम कर्वेचर को कंसाइडर नहीं करते हैं। आगे आती है हमारा द सर्वे इन विच द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट। यानी कि
हम कौन सा सर्वे में कर्वेचर को इंक्लूड करते हैं या जोड़ते हैं या लेते हैं, तो किसमें, जियोडेटिक सर्वे में। ये आपका देखिए यूपी SSC जेई 2015 में आया था। आगे है, द कर्वेचर ऑफ द अर्थ सरफेस इज टेकन इनटू अकाउंट इफ द एक्सटेंट ऑफ सर्वे इज, मतलब जो अर्थ सरफेस में हम जो कर्वेचर को मतलब कितना दूरी तक लेते हैं और कितना दूरी के अंदर में नहीं लेते हैं, तो 260 किलोमीटर पर स्क्वायर के एरिया तक नहीं लेते हैं, और अगर उससे ज़्यादा एरिया है तो कर्वेचर को हम लेते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन, मतलब कि सर्वे का विभाग जो मुख्यालय कहाँ है, वह देहरादून में है। द नंबर ऑफ सैटेलाइट्स इन्वॉल्व्ड इन द ऑर्बिट फॉर द जीपीएस सर्वे टेक्निक एरिया, जीपीएस सर्वेक्षण तकनीक के लिए कक्षा में उपग्रहों शामिल हैं। मतलब कि जीपीएस टेक्निक सर्वेक्षण जब करते हैं तो जो उपग्रह की कक्षा होती है वह कितनी कक्षा शामिल है, तो 24। वह ये क्वेश्चन आपका एसएससी जेई 2015 में पूछा गया था। उसके बाद अपना आता है आगे क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। इंट्रोडक्शन में ही आगे आता है अपना क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। टू डिटरमाइन द एडिशनल डिटेल ऑफ बाउंड्रीज ऑफ फील्ड एंड अदर प्रॉपर्टीज द सर्वे परफॉर्म्ड इज कैडेस्ट्रियल सर्वे। क्षेत्र की सीमाओं और अन्य संपत्ति आदि के अतिरिक्त विवरण को निर्धारित करने के लिए किया गया सर्वेक्षण कौन सा सर्वेक्षण कहलाता है, भूकर सर्वेक्षण कहलाता है, यानी कि कैडेस्ट्रल सर्वे कहलाता है। आगे आता है टू डिटरमाइन द नेचुरल फीचर्स लेक हिल लेक्स द सर्वेइंग परफॉर्म्ड इज, यानी कि पहाड़, झील, प्राकृतिक आकृतियों का पता लगाने के लिए जो सर्वेक्षण किया जाता है उस सर्वेक्षण को टोपोग्राफिक सर्वेक्षण या टोपोग्राफिकल सर्वे कहा जाता है। आगे कौन सा सर्वेक्षण आता है अपना, कौन सा सर्वे, द सर्वे परफॉर्म्ड फॉर टाउन प्लानिंग एस ड्रेनेज वाटर सप्लाई लेआउट ऑफ प्लॉट्स रोड्स इज सिटी सर्विंग, यानी कि टाउन के अंदर में जो भी कार्य होता है, जैसे पीने के लिए वाटर सप्लाई, पानी, रोड्स बनाने के लिए, ड्रेनेज बनाने के लिए जो हम सर्वे करते हैं उसे सिटी सर्वे कहते हैं। द सर्वे परफॉर्म्ड टू डिटरमाइन द feasibility and rough cost of project is recognized survey, यानी कि व्यवहार्यता और प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत निर्धारण के लिए किया गया सर्वेक्षण रिकॉग्नाइज सर्वेक्षण कहलाता है। द सर्वे फॉर ए लार्ज वाटर बॉडीज लेक सी पॉन्ड रिवर ईटीसी, यानी कि बड़े पैमाने पर जल निकायों या समुद्र
तालाब, नदी आदि के लिए सर्वेक्षण जो किया जाता है उसे हाइड्रोफोबिक सर्वे कहलाता है। द सर्वेइंग फॉर द एक्सप्लोरिंग मिनरल वेदर यूज्ड इज मीन सर्वे। खनिज संपदा की खुदाई में प्रयुक्त सर्वेक्षण कौन सा सर्वेक्षण कहलाता है? तो खदान सर्वेक्षण या मीन सर्वेक्षण कहलाता है। आगे हमारा टॉपिक कौन सा है? प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। प्रिंसिपल ऑफ सर्वे, द प्रिंसिपल ऑफ सर्वे मतलब सर्वे का प्रिंसिपल क्या क्या होता है? तो सर्वे का प्रिंसिपल जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आपको लगभग हर एग्जाम में ये दो ही लाइन से एक क्वेश्चन लगभग 99% चांस है कि आता ही है। तो द प्रिंसिपल ऑफ सर्वे एरिया, तो पहला कौन सा प्रिंसिपल होता है? टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, यानी कि बड़े क्षेत्र को छोटे क्षेत्र में सर्वे करते हुए आते हैं। संपूर्ण से अंश की ओर कार्य करना। दूसरा क्या है? टू लोकेट नोन पॉइंट विथ द हेल्प ऑफ मिनिमम टू नोन पॉइंट्स, यानी कि किसी अज्ञात बिंदु की स्थिति कम से कम 2 संदर्भ बिंदु से प्रदर्शित करना। ये 2 प्रिंसिपल है सर्वे का। और ये देखिए आप एसएससी जेईई 2017, डीएमआरसी जेईई 2017 और आपको व्यापम में भी मिल जाएगा ये क्वेश्चन। अगर आप लोग का रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं व्यापम का क्वेश्चन भी कराऊंगा आप लोग को और दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन आपको मिलता है कि नहीं। अगला है अपना द बेनिफिट ऑफ वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट इन सर्वे इज। तो जो हमारा यहाँ एक क्वेश्चन ये बन गया आपकी जो प्रिंसिपल है सर्वे का उसी से बन गया कि होल टू पार्ट से हमें मतलब होल टू पार्ट जो प्रिंसिपल है सर्वे का उससे हम जब सर्वे करेंगे तो उससे बेनिफिट क्या होगा हमको? तो क्या होगा बेनिफिट? एक्यूमुलेशन ऑफ एरर प्रिवेंटेड, यानी कि त्रुटियों के संचय को रोकना, यानी कम से कम त्रुटि होगा उसमें उस सर्वे को करने से। आगे है अपना द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ स्केल टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ द ग्राउंड इज क्या होगा? रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन, यानी कि आरएफ। आरएफ इक्वल टू क्या होता है? द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ स्केल टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ द ग्राउंड। आगे है क्या? मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ये क्वेश्चन भी आती है आजकल, बहुत लोग को पता नहीं रहता है कि 1 एकड़ इज इक्वल टू मतलब 1 एकड़ में कितना मीटर स्क्वायर होती है? तो 4046.8 मीटर स्क्वायर होती है। और 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10⁴ मीटर स्क्वायर होती है। आगे है अपना इन ए डायगोनल स्केल ओनली कैन शो, यानी जो अपना डायगोनल स्केल होता है वो क्या क्या शो करता है?
तो यूनिट, टेंथ एंड थाउजेंड पार्ट को शो करता है, यानी कि इकाई और दसवां और सौवां भाग को, मतलब पहला भाग को, दसवां भाग को और सौवां भाग को अपना डायगोनल स्केल जो है वो शो करता है। गलत पैमाने प्रयोग करने से त्रुटि को सुधारने के लिए जो अपना फार्मूला होती है वो क्या है। जैसे हमारा लेंथ मेजरमेंट किए और लेंथ गलत आ गया, अब उसको सुधारें कैसे, तो उसी के लिए फार्मूला है। तो क्या है अपना, करेक्ट लेंथ इज इक्वल टू RF ऑफ रॉन्ग स्केल अपन RF ऑफ करेक्ट स्केल इनटू में मेजरमेंट लेंथ, और करेक्ट एरिया का हो जाएगा RF ऑफ रॉन्ग स्केल अपन में RF ऑफ करेक्ट स्केल कोष्टक बंद इनटू कैलकुलेट एरिया, और इसमें क्या होगा कि स्क्वायर लग जाएगा, यानी कि RF ऑफ रॉन्ग स्केल अपन में RF ऑफ करेक्ट स्केल का होल स्क्वायर इनटू में कैलकुलेटेड एरिया। श्रंक स्केल निकालने के लिए अपना फार्मूला होता है श्रंक स्केल इज इक्वल टू में श्रंक फैक्टर इनटू में ओरिजिनल स्केल। पृथ्वी की सतह पर जब 12.33 यानी कि 12.33 किलोमीटर लंबा चाप अपनी जीवा से केवल 1 सेंटीमीटर ही बड़ा होता है, यानी कि जब हम 12.33 किलोमीटर का एक रेखा रहेगा, उस पे एक जीवा बनाएंगे तो ये जो है ये अपना 1 सेंटीमीटर बड़ा रहेगा इससे, ये 12.33 से। स्केल कितने प्रकार के होते हैं, तो स्केल 4 प्रकार के होते हैं, प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, वर्नियर स्केल, स्केल ऑफ क्वाड। पृथ्वी का ध्रुवीय पोलर अक्ष विषुवत इक्वेटर अक्ष से 42.95 किलोमीटर छोटा है। पृथ्वी की आकृति कैसा है, तो ऑब्लिक स्प्रेड है, यानी कि अंडाकार है पृथ्वी का। ये क्वेश्चन भी आपका SSC JEE में पूछा गया है। The ratio of the smallest division on the main scale to the number of division on the वर्नियर इज क्या होता है, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर होता है। द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द वर्नियर इज शॉर्टर देन द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ इट्स प्राइमरी स्केल, देन इट इज डायरेक्ट वर्नियर। एन एवरेज लेंथ ऑन 1
पेस इज 80 सेंटीमीटर, यानी कि एक कदम की लंबाई कितना होता है तो 80 सेंटीमीटर होता है। एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर काउंटिंग द नंबर ऑफ पेस इज पेसोमीटर।